हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहन ट्यूटोरियल्स। और जैसे कि हम मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज का ये पांचवा लेक्चर है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक आपने सब अच्छे से कवर किया है और आपको अच्छा लग रहा है मैथमेटिक्स सीखना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर 5 और इस लेक्चर 5 में जो आज हम करने वाले हैं वो है टेबल फंक्शन का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, सॉल्व फंक्शन को किस तरह से हम यूज करेंगे और कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हम डायरेक्ट देखने वाले हैं आज कि किस तरह से हम उनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सिंपल जितने भी हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स पर, वो हम देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम देखने सीखने वाले हैं कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। यानी कि जब हम अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक तो है कि हमारे पास मैथमेटिका में बिल्ट इन फंक्शंस है, राइट। जैसे आपने साइन एक्स यूज किया, राइट, और टेबल फंक्शन आपने जैसे यूज कर रहे हैं, मान लो आप, तो कुछ फंक्शन है जो आपके डायरेक्ट वो वर्क में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपने फंक्शंस बनाना तो उनको भी आप बना सकते हैं। उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, लेकिन सीखने से पहले आप प्लीज मोहन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल फंक्शन को हम देख लेते हैं कि टेबल फंक्शन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स बहुत ही इजी है। टेबल फंक्शन, टेबल कमांड आप यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इनपुट देंगे, राइट। पहला एग्जांपल देखिए, जैसे टेबल, यहाँ पर हमने दिया है आई स्क्वायर जो फंक्शन है यानी कि एक्सप्रेशन, कॉमा लगाकर वहां पर हमने नेक्स्ट में रेंज को दिया है। सो रेंज हमारे पास है आई का 1 से 10 तक। सो जितना भी आई की वैल्यू, आई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज आई स्क्वायर की आएंगी इन आईज के लिए 1 से लेकर 10 तक, वो सारी आपका एक लिस्ट में आउटपुट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आउटपुट है जो कि है 1, 4, 9 अप टू 100। सो ये है इसका टेबल फंक्शन का यूज। जो टेबल है हमारे पास वो करता है जनरेट ए लिस्ट ऑफ द गिवन वैल्यूज फॉर गिवन रेंज। तो किसी भी पर्टिकुलर रेंज में आप किसी भी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यूज आने वाली हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं एक लिस्ट में और फिर उस लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टेबल। टेबल में आपने एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी का, और a का रेंज दिया है 1 to 3 एंड b का रेंज 1 to 5। सो हर एक a के लिए b का रेंज आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a की 3 वैल्यू है, सो 3 लिस्ट तो a के लिए हो जाएंगी, और b की वैल्यू है आपका 1 से लेकर 5 तक। सो हर एक a के लिए, फॉर एग्जाम्पल की 1 की वैल्यू पहले a आई यहाँ पर, यानी कि a का वैल्यू 1 आ गया, और 1 पर आपका b का आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से आपका ये पहली लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि हर एक a की वैल्यू के लिए b की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो आपके पास मिल जाएंगी a की 1 के लिए एक लिस्ट, a की 2 के लिए एक लिस्ट और a की 3 के लिए एक लिस्ट। इस तरीके से आपका एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और आप गौर से देखें तो ये लिस्ट कितना है, 2 करली ब्रैकेट्स है, यानी कि एक पूरा करली ब्रैकेट्स कंप्लीट पर है और ये अंदर 3 लिस्ट है, यानी कि आपका ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, 2D लिस्ट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आप टेबल का सिर्फ कि एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बल्कि ग्राफ्स को भी एक साथ रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपने टेबल लिया और प्लॉट किया साइन एक्स की पावर एन को, एक्स की रेंज आपने दी 0 से 5 तक और एन की वैल्यू 1 और 2 दिया। तो यानी कि एन के 2 वैल्यू के लिए, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स टू पावर 1, यानी कि साइन एक्स। तो साइन एक्स और साइन एक्स स्क्वायर के 2 प्लॉट हमारे पास आ जाएंगे और दोनों प्लॉट आप टेबल कर सकते हो। टेबल देखिए करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है और फिर फर्स्ट प्लॉट और सेकंड प्लॉट, यानी कि टेबल के अंदर आप सिर्फ वैल्यू ही नहीं बल्कि ग्राफिक्स यानी कि प्लॉटिंग को भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूज करते हैं टेबल फंक्शन को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व फंक्शन। तो सॉल्व फंक्शन हमारा क्या करता है, सॉल्व द इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, यानी कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और इनइक्वालिटीज है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉल्व, फिर आपने इक्वेशन लिखी। तो इक्वेशन को लिखने में एक गौर आप हमेशा करिएगा कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो जो इक्वल टू का साइन है वो 2 टाइम्स
इक्वल इक्वल ऐसे लगता है, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में 1 टाइम का इक्वल होता है, सो कोडिंग में हम हमेशा 2 टाइम्स को इक्वल बोलते हैं और 1 टाइम को असाइनमेंट बोलते हैं, राइट। ये मैंने आई थिंक आपको लेक्चर 3 में जो बेसिक रूल्स हैं उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप बेसिक रूल से वाकिफ नहीं है तो आप प्लीज लेक्चर 3 को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सो सोल्व, आपने इक्वेशन लिखा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपने x यानी कि x के लिए इसको सोल्व करना है। तो आप ये कमांड देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका ये सोल्व होकर आउटपुट में आ जाएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो x की एक वैल्यू आपके पास 2 आ गई, एक वैल्यू आपके 3 आ गई, तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व a प्लस बी इक्वल टू 3। देखिए, जब भी मैं इक्वल टू बोल रहा हूँ मैथमेटिका में, इसका मतलब है कि ये वाला साइन हमारे पास रहेगा, राइट। और जब मैं बोलूंगा असाइनमेंट, यानी कि a असाइनिंग 3, b असाइन 3, इस तरीके से बोलते हैं अगर, तो अब हम एक 1 टाइम वाला यूज करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड, यानी एंड ऑपरेटर यूज हम करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास जब भी इक्वेशन 2, 3 या 4 है तो सॉल्व में हमेशा हम एंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं इक्वेशंस को लिखने के लिए कि कितनी इक्वेशंस हैं हमारे पास, और कोमा लगा के जितने भी वेरिएबल्स में आप सॉल्व करना चाहते हैं उसका एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, करली ब्रैकेट a और b, यानी कि एक लिस्ट में दिया है। ऊपर क्या था, यहाँ पर सिंगल था तो इसलिए हम x रख दिया। आप चाहें तो x पर करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसे आप लिस्ट में लिखें या ऐसे ही लिख दें। तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे, a का वैल्यू 2 आ जाएगा आपके पास और b का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड एग्जांपल है x² प्लस y² इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इक्वल टू a। तो आपने ये सपोज सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमने कांस्टेंट भी डाल दिया a, तो उस कांस्टेंट में ही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x और y दोनों के लिए हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आंसर इस तरीके का आउटपुट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम मैथमेटिका में भी इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम रन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स की ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है आपका, मैट्रिक्स का आपका 2 डायमेंशनल होना चाहिए, राइट। तो अगर आप 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं, तो अगर 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो 1 डायमेंशनल क्या होता है आपका, 1 डायमेंशनल लिस्ट होता है। तो 1 डायमेंशनल के लिए आप एक करली ब्रैकेट में ही सारे एलिमेंट्स डालेंगे, और 2 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल कोमा 1 डायमेंशनल कोमा 1 डायमेंशनल, और टोटल को करली ब्रैकेट में रख देंगे तो वो आपका बन जाएगा 2 डायमेंशनल। तो चलिए पहले एक बेसिक ऑपरेशन समझ लेते हैं किस तरह से मैट्रिक्स को हम एक्सेस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है ए, लिस्ट हमने क्रिएट की 1 2 7 5, तो आउटपुट में हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट हो गया। तो यू कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय यूजिंग 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट। देख रहे हैं आप, जब भी आप किसी लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तब आप 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। तो ये इसका रूल है। तो उसके अंदर आप पोजीशन लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने a का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर ब्रैकेट देन 2 द स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट लिखना है और एलिमेंट का नंबर लिखना है, यानी कि उसकी पोजीशन लिखनी है, और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास ये आ गया यहाँ पर 2। अगर हम फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहे दैट इज 9, सो हम लिखेंगे a 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, और आपका आंसर आ जाएगा 9। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं 2D मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, और उसको अगर आउटपुट में भी मैट्रिक्स की तरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो 2 टाइम्स जैसे मैंने भी बोला 1 डायमेंशनल, तो आप एक करली ब्रैकेट्स में आप वैल्यूज दे दीजिए। 2 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल मैट्रिसेस को एक लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। देखिए पहली लिस्ट हमने ली है 1 2 3, तो एक लिस्ट हो गया हमारे पास 1 डायमेंशनल। देन कोमा 4 5 6, एक और लिस्ट आपके पास मिल गया, ये हो गया आपका सेकंड रो। देन कोमा 7 8 9, और इसको भी कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो यह हो गया आपका थर्ड रो। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और उन तीनों को आपने एक फिर से कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बन गया आपका 2 डायमेंशनल
लीस्ट। तो अगर आपने इसको वैसे ही देखना जैसा कि हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो नोटेशन जो आपका मैट्रिक्स का उस तरह का ही देखना है, तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है मैट्रिक्स फॉर्म। तो बहुत ईजी है कि अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है तो मैट्रिक्स फॉर्म ही कमांड है। सो मैट्रिक्स एम कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा, क्योंकि दो वर्ड आए हैं मैट्रिक्स और फॉर्म, तो इसलिए आपका एम कैपिटल एफ कैपिटल, और आपका ये मैट्रिक्स आपने बी इसमें पास कर दिया इनपुट में, आपका आंसर इस तरीके से दिखेगा। तो बिल्कुल जो मैथमेटिकल एक नोटेशन है मैट्रिक्स को लिखने की, वो भी आपको मिल जाएगी आउटपुट में। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब टू डायमेंशनल का एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे। तो वन डायमेंशनल में क्या था आपका कि 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने उसकी पोजीशन डालनी है एलिमेंट्स की, राइट। अभी क्या करना है, टू डायमेंशन में तो हमारी दो पोजीशन हो जाती है, एक की किस रो में है और दूसरा की किस कॉलम में है। सपोज हमको ये वाला एलिमेंट निकालना है 6 यहाँ पर, तो ये क्या है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, राइट। सेकंड रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट, तो दो पोजीशन हमें बतानी पड़ रही है 6 के लिए। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बन जाएगा, 2,3। तो ये इसकी पोजीशन हो गई 6 की। तो हम एग्जांपल में देखिए, ए 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो की पोजीशन दैट इज सेकंड 2, और कॉलम की पोजीशन दैट इज थर्ड यानी कि 3। सो आप ए 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट 2,3 लिखेंगे, यानी कि कोमा से आप सेपरेट करेंगे। तो ये रूल आपने फॉलो करना है, रो कोमा कॉलम को पोजीशंस को आपने देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह से बना रहे हैं आप, और उसको एलिमेंट्स को किस तरह से निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है। सो मैथमेटिका में आपको फैसिलिटी बहुत ही इजी है। अगर आप मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो बस आप मैट्रिक्स क्रिएट करिए और एडिशन का जो साइन आपका बेसिक है उसको आप यूज कर लीजिए। तो जैसे कि हमने ए और बी दो मैट्रिक्स क्रिएट की 2 डायमेंशनल, और उसके बाद a प्लस बी किया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स फॉर्म में उसको आउटपुट लिया। और देखो परसेंटाइल का साइन का मतलब होता है जो भी आपका प्रीवियस आउटपुट है, प्रीवियस मतलब किसका आएगा, a प्लस बी का, कमांड से जो पिछली कमांड है उसका जो भी आउटपुट होगा वो उसमें इनपुट में जाएगा। सो a प्लस बी, तो यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ b के जस्ट बाद मैट्रिक्स फॉर्म a प्लस बी अंदर भी डाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरह का आपको आंसर मिल जाएगा। 1 plus 2 that is 3, 2 plus 7 that is 9, 3 plus 5 that is 8, और 4 plus 1 that is 5। इस तरह से आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है a और b का, तो आप a माइनस b कर दीजिए, तो आपको आंसर बिल्कुल इजी वे में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्होंने अलग से एक सिंबल आपको दिया है, यानी कि अगर आप इनटू वाला यूज कर देंगे, अगर a इंटू बी कर देंगे, इनटू का मतलब जैसे हम स्टार यूज करते हैं, राइट, कीबोर्ड से आप स्टार लिखते हैं इनटू के लिए, तो वो आपका आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बल्कि मैट्रिक्स के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि जैसे कि आपने एडिशन करते हैं, तो एडिशन क्या हो रहा है, पहली पोजीशन का पहले पोजीशन में एडिशन होता है। तो अगर आप यहाँ डॉट की जगह देख रहे हैं, आप ये डॉट a डॉट b, तो इस डॉट की जगह सपोज मैं यहाँ पर इस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन जो हमारा स्टार उसको यूज कर लें, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 में होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा। तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाय कॉलम वाला रूल, राइट। तो रो बाय कॉलम अगर आपने रूल यूज करना है तो उसके लिए आपने डॉट यूज करना है, तो a डॉट b। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने मैट्रिसेस के बीच में डॉट का यूज करना है, ना कि स्टार का, ठीक है। और स्टार का गलती से हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि भैया कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं रो बाय कॉलम, वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स बना है 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ए ले लिया, बी 3 लिस्ट वाला, यानी कि 2 डायमेंशनल लिस्ट है और 3 लिस्ट, यानी कि 3 रो हमने लिया है, और बी में आपका ये 2D लिस्ट एक और ले लिया, और a डॉट बी यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया है, तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इनको हम कमांड्स को भी रन करके आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी हम पहले पीपीटी से समझ रहे हैं, फिर हम उसके कमांड्स को भी मैथमेटिका में रन करेंगे, ठीक है। चलिए आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो जी बहुत बेसिक है, ट्रांसपोज कर रहे हो तो ट्रांसपोज ही करना है। ट्रांसपोज वही वर्ड आपने यूज करना है, टी कैपिटल कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने मैट्रिक्स को पास करना है, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। आपने जी मैट्रिक्स का इनवर्स करना है तो इनवर्स ही यूज करिए और आई को कैपिटल कर दीजिए,
आई कैपिटल इनवर्स हो जाएगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स को पास कर दीजिए तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट नहीं, सिर्फ डेट यूज करते हैं, DET, कैपिटल DET, डेट, इतना ही वर्ड हम यूज करेंगे और उसके लिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ए है, हम जो पीछे वर्क कर रहे थे वहां से हमने मैट्रिक्स ए उठा सकते हैं। चलिए, अगर आपने ट्रेस निकालना है तो आप ट्रेस को TR, इसके फंक्शन ट्रेस के लिए TR दिया गया है, ना कि ट्रेस। ठीक है, तो ये जरा दो फंक्शन को इनको याद रखिए, डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ डेट है और ट्रेस के लिए सिर्फ TR है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ट्रेस क्या होता है आपका? ट्रेस होता है आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम। तो देखिए ये ए है आपके पास, उसका ट्रांसपोज ही कर लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा वहीं रहते हैं, तो 1 4 2, 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो आपका आंसर ट्रेस में 7 आ जाएगा। क्लियर है? और लास्ट का जो हमारा था कि फंक्शन आपने कैसे बनाना है, तो उसका ये रूल है। तो जो भी फंक्शन है, एफ का मतलब है कि आप अपना फंक्शन का नेम दे सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जिस भी वेरिएबल्स में आप देना चाहते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो वेरिएबल लिखिए और उसके साथ में अंडरस्कोर बनाइए। अगर आप उसमें 2 वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं तो x, y कर लीजिए, x अंडरस्कोर देन कोमा y अंडरस्कोर, इस तरीके से आप यूज करिए। और ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये हमने बेसिक रूल लेक्चर 3 में डिस्कस किया, इसका नाम आपको ध्यान होगा, इसका नाम है सेट डिलेड, राइट, सेट डिलेड नाम है इस ऑपरेटर का। तो इसका कॉलन और इक्वल को इक्वल में साथ में लगाते हैं, राइट, और उसके बाद में आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं। f एक फंक्शन हम बना रहे हैं x वेरिएबल में और इसका जो वैल्यू है x² + 1 है, तो आपका पास ये स्टोर हो जाएगा और फिर आप इस f में किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो f x के लिए हमने 3 वैल्यू दिया पहले, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज 10, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, f(x) हमने बनाया एक फंक्शन जिसमें हमने बनाया sin(x) + exp x, ये आपको याद होगा, exp हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए, यानी कि e⁻x के लिए। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन एक हमने दे दिया। तो हम फंक्शन का बनाएंगे f10 के लिए, हम अगर हम निकाल लें तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा, मैं जो n यहाँ पर यूज किया है, तो ये हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि f10 का वैल्यू 10/5 आ रहा है, सो हम n तब लगाते हैं कि जब उसमें 10/5 को हम उसमें आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन रेशनल में नहीं आए, आपका डेसिमल प्लेसेस में आए, तो उस तरीके का होता है। तो आपका जो भी f10 के आंसर आएगा उसको ये न्यूमेरिकली 22025.9 में दिखा देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए कि फंक्शन आपने बनाया है x का और y का, x² + y² - 3, और f के अंदर 2 और 5 इनपुट दिया है, x के लिए 2, y के लिए 5, तो ये आंसर आपका 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, y5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, तो 4 + 25 - 3 करेंगे तो 26 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए अब ये हम देख लेते हैं मैथमेटिका में चलकर कि मैथमेटिका में हम इनको किस तरीके से रन करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम हैं मैथमेटिका के अंदर। तो मैथमेटिका जो हमने स्टार्टिंग में किया था, आई थिंक हम टेबल फंक्शन किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं कि टेबल आपका किस तरीके से वर्क करता है, राइट। चलिए, सो टेबल फंक्शन हम लिखेंगे। टेबल फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने पहले दिया था i² और i के लिए हमने दिया था रेंज, दैट इज 1 से लेकर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 तक देना चाहता हूँ, उसको सिर्फ एंटर करके हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने i छूट गया हमारे पास, तो i, 1 से 10 तक, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है कि आपने i² का जितने भी वैल्यूज हैं उनको एक पर्टिकुलर रेंज के लिए एक लिस्ट में स्टोर करना है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो लिया था हमने a और b के लिए, a + b, और a का एक रेंज लिया था हमने, राइट, 1 से 3 ले लेते हैं, और एक हमने b के लिए लिया था रेंज, और b के लिए जो रेंज है हमारा वो हम लेते हैं 1 to 5, तो हमारे पास एग्जीक्यूट कर देंगे। तो a की 1 के वैल्यू के लिए b का रेंज यहाँ पर ये आपका पहली लिस्ट आ गया, a की सेकंड वैल्यू के लिए b की 5 वैल्यूज के लिए ये आंसर आएगा
थर्ड के लिए आएगा, तो आपका एक 2D लिस्ट हो गया। आपने इसको एक 2D लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये है ही 2D लिस्ट, तो इसका आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने फंक्शन देख ही लिया है, अब तो आप मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिख दें प्रीवियस आउटपुट का, तो देखिए मैट्रिक्स ही बन जाएगा ये, क्योंकि 2D लिस्ट है। यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं ना स्टार्टिंग में ही आपको, तो 2D लिस्ट है। चलिए, टेबल फंक्शन हो गया। फिर आपने किया था सॉल्व फंक्शन। चलिए सॉल्व फंक्शन कर लेते हैं। सॉल्व फंक्शन में आपने इक्वेशन लिखा था, सपोज मैं x - 2 = 0 और इसको x के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये लीजिए x - 2 = 0 क्या होगा, आपका x के = 2 ही होगा। ये आपका आंसर आ गया, x = 2, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए और देख लेते हैं सॉल्व। दो इक्वेशन ले लेता हूँ इस बार में, x + y = 3 और एंड हम यूज करते हैं यहाँ पर, एंड x - y = 1 और सोल्व करना है हमने दो वेरिएबल्स के लिए, और जो कि हमारे पास x, y, तो इन दोनों के लिए हम सोल्व करेंगे, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए जैसे ही कुछ भी मिस प्रिंट होगा तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये एरर दिखा रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ उसमें कहीं गड़बड़ है, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स मुझे दबाना था, लेकिन कीबोर्ड से सही नहीं हुआ, तो इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो आपने गलती से सीखना है तो डरना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप लिखकर हमेशा एग्जीक्यूट करिए। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ी गलतियाँ होंगी तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या फिर सिंगल इक्वेशन है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था मैट्रिक्स का, कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए वो देख लेते हैं। अब हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं मैट्रिक्स में 1, 2, 3। तो ये आपका हो गया सिंगल लिस्ट मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स आपके पास है, सिंगल एक रो है। तो इसका अगर हमने एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपने 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और एरो को यूज करके माउस को आगे पीछे आप कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, तो आपका सेकंड एलिमेंट निकल जाएगा, दैट इज 2 यहाँ पर जो है। ठीक है यहाँ तक। चलिए एक दोबारा से ए ले लेते हैं हम, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। 2 डायमेंशनल अगर मैट्रिक्स आप गौर से देखो तो हमारे पास ऊपर टेबल में डायरेक्ट एक आंसर आया हुआ है यहाँ पर, राइट, आया है ना। तो आप इसको भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मैं सपोज यहीं पर ही ए को इक्वल लिख दूं तो आपका ए में ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा डायरेक्ट, अब मुझे नीचे नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं सीधा ए को एग्जीक्यूट करके देखूं तो मेरे पास आंसर है ए में, राइट। ऐसे ही हम बी ले लेंगे। बी का मुझे अगर बनाना है तो मैं टेबल फंक्शन से इजी बना सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ उसमें काम। सो ए प्लस बी कोमा, ए का रेंज में ले लेता हूँ 1 से 3, और बी का रेंज में थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट आए। तो बी का हम रेंज ले लेते हैं 5 से 5 एलिमेंट है आपके पास, तो हम ले लेते हैं 6 से 10 ले लेते हैं, तो ताकि 5 एलिमेंट्स ही हमारे पास रहें। तो ये देखिए एक बी आ गया आपके पास। तो आपके पास ए और बी दोनों हैं। अगर आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहते हैं किसी को भी, वो भी आप देख सकते हैं इजीली। मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए आप, ए या बी जो भी आप चाहते हैं उसका आंसर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए तो बेसिक ऑपरेशन कर लेते हैं पहले। तो ए प्लस अगर आपने बी करना है तो बहुत ईजी, ए प्लस बी लिखिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। वहीं पर ही आप ऊपर में ही मैट्रिक्स फॉर्म भी डाल दीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म, और जो भी आपका प्रीवियस आउटपुट है ए प्लस बी का यानी कि, तो उसमें आप डाल के ये आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको ए माइनस बी करेंगे तो वो भी बहुत ईजी है। आप यहाँ पर ए प्लस बी की जगह माइनस कर दीजिए तो आपके पास मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर था हमारे पास ए डॉट बी, तो डॉट आपको क्लियर होगा आई थिंक। रो बाई कॉलम अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपने ए डॉट बी का यूज करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये dot sensor incompatible shape, okay.
ओके ठीक है, बिल्कुल सही आया। तो ए डॉट बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नहीं हो सकता, उसका रीजन है आपको पता ही है कि ए का देखिए, ए की डायमेंशन क्या हमारे पास, ये है आपके पास 3/5 और बी का क्या है 3/5। तो 3/5 इंटू 3/5 करेंगे तो 5 और 3 कॉमन में आएगा, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब हमें कुछ और लेना पड़ेगा। चलिए कुछ और ले लेते हैं जिसके डायमेंशन हमें मैच कर जाए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो हमारा बेसिक रूल है, राइट। चलिए मैं ले लेता हूँ। So 1,2, देन उसके बाद ले लेते हैं 3,4। तो एक हमने ए बना लिया है दोबारा से, एक और मैं बी बना लेता हूँ। तो हमारे इसका डायमेंशन आपके पास हो गया ये 2/2 का। तो अब हम चाहे 2/3 लें, 2/4 लें, 2/5 लें, बी आपका आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाल देगा ए डॉट बी के लिए। ठीक है, चलिए एक मैं ले लेता हूँ पहले 1,2,3 और इसमें ले लेते हैं हम। तो 2 रो का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर मैट्रिक्स आपकी 2/2, तो यहाँ पर 2 इंटू समथिंग चल सकता है। ओके, दैट इज 4,5,6। तो हमारे पास आ गया बी, देन ए डॉट बी और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है आपके पास। सो क्या हुआ कि ऊपर 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 आंसर हमारा क्यों नहीं आया, तो ये भी अच्छा आपको सीखने के लिए कि यहाँ पर ए डॉट बी का आपको क्यों आंसर नहीं मिला। रीजन बहुत क्लियर है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है रो बाय कॉलम के लिए, तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम की जो वैल्यू है, जितनी कॉलम्स उसमें है, तो दूसरे वाली मैट्रिक्स की उतनी ही रो होने चाहिए, वो तभी होगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यही वो कारण है जिसके कारण यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिला था, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने अलग से एक मैट्रिक्स बनाए हैं, इसमें इसका डायमेंशन है 2/2 और इसका डायमेंशन है 2/3। सो 2 और 2 कॉमन हो रहा है आपका, उसमें कॉलम का जो नंबर है 2 है और यहाँ पर रो का जो नंबर है वो 2 है। तो उसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर्स और सेकंड के आपके रो के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत बेसिक रूल है, राइट। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा अब तक। उसके बाद में हमारे पास था मैट्रिक्स के जो डायरेक्ट फंक्शंस यानी कि ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, राइट। इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी, ए डॉट बी है, इसको सपोज मैं आपको सी में आंसर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सी आ गया है। अच्छा, सी प्रोटेक्टेड, देखो यहाँ पर जैसे मैंने सी लिखा तो सी इज प्रोटेक्टेड, वो इसलिए प्रोटेक्टेड है कि मैथमेटिका में सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिया जाता है। तो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, स्मॉल सी ले लेता हूँ, तो हो जाएगा आंसर, ठीक। तो स्मॉल सी हमारे पास ए डॉट बी का आंसर स्टोर किए हुए। चलिए अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ सी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिए 9, 19, 12, 26, 15, 33, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है। और आपने अगर अपने इन्वर्स निकालना है तो भी वो भी आप निकाल सकते हैं, इन्वर्स ऑफ सी डाल दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। लेकिन आया नहीं, अब आपको फिर वो मुझसे आप पूछेंगे कि भाई ये तो आया नहीं, तो आएगा कहाँ से। इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट रूल क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इसमें इन्वर्स हम निकाल सकते हैं ए का। देखिए ए है ना आपका 2/2, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इन्वर्स ए का। तो हम इन्वर्स ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी भी हम गलतियां करते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। हमको डाउट्स क्लियर होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्स सी लिख दिया तो वो नहीं आया, उसका रीजन है क्योंकि भाई ए स्क्वायर जो आपका सी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आया। तो फिर हमने ढूंढा कि कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके हमें ए मिल गया, तो हमने ए का आंसर निकाल दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आपका स्क्वायर के लिए निकलता, तो आप ए के लिए प्लीज निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको निकालना है ट्रेस, तो टी आर फंक्शन को आप यूज करिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इनपुट दे दीजिए, आपको जितने भी आपका डायगोनल है वो आपको डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में हम डिस्कस किया था फंक्शंस का, राइट। तो फंक्शन कैसे बनाने, चलिए वो भी देख लेते हैं फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नेम डाल दीजिए, कुछ भी जो अभी आप लेना चाहते हैं। सपोज मैंने नेम ही लिख दिया, फंक्शन का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स एक वेरिएबल है अंडरस्कोर के साथ, कोलन इक्वल दैट इज सेट डिलीट, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर और ये एग्जीक्यूट मैंने कर दिया। अभी मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी, रीजन सेट डिलीट किया हुआ है, तो आउटपुट एकदम से नहीं देगा। अगर आप इसको इक्वल कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगी, लेकिन ये एज ए फंक्शन सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये जब तुरंत ही एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि हमें फंक्शन डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जब हम चाहें उस फंक्शन में इनपुट देना तब वो एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए हम हमेशा सेट डिलीट यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको। देन मैं नेम, और नेम के अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू, सॉरी ऊपर देखिए वेरिएबल वाई भी है, लेकिन वाई तो मैंने यहाँ पर दिया ही नहीं, तो कोमा लगा देता हूँ, मैं वाई के लिए भी दे देता हूँ। अगर मैं वहां पर वाई लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर सो नेम में आपने 2,3 और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये अभी आपको नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है ये? लेट मी सी, हमने नॉर्मली लिखा है नेम। ओके, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है नेम, इसलिए वो मना कर रहा है। एक बार दोबारा से हमने एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद हमने आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप उसमें अपडेट करते हैं, कुछ भी ऊपर से अपडेट करते हैं, उसको एक बार फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। इसलिए मैं वो नीचे नेम और 2 और 3 को दे रहा था, तो इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो ऊपर वाले को एक बार एग्जीक्यूट कर दीजिए और उसके बाद फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, आपके पास आंसर मिल जाएगा। चलिए और देख लेते हैं 3,4 पर क्या वैल्यू आएगी। ओके, ये हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं, टेबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सॉल्व फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और मैट्रिक्स के ऑपरेशन को आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। और चलिए, तो इस तरीके से हम ये फंक्शन हमने सीख लिया है। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर 5, जिसमें हमने सीखा है सॉल्व फंक्शन, टेबल फंक्शन, मैट्रिक्स के ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन वाला जरूर याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन डॉट से होता है, ठीक है। और फंक्शन किस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, वो भी हमने आज सीख लिया है। सो थैंक यू सो मच। और मोहन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके पास और वीडियोस पहुंचती रहे और मैथमेटिक्स आप सीखते रहिए। और आने वाले दिनों में हम और डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। सो एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।